So let us talk about a few important questions related to the family of circles in this chapter circles. तो चलिए let us talk about this question number 1. Question number 1 है, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 कि find the equation of a circle. Find the, let me write this, find the equation of a circle, okay, drawn on the, ध्यान से समझते चलिएगा, drawn on the कोड, कौन सी कोड? L. उसकी इक्वेशन क्या है? x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p. ड्रॉन ऑन द कोड ऑफ द सर्कल, और सर्कल की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एज इट्स डायमीटर, आराम से पढ़ें इस क्वेश्चन, बिल्कुल आराम से पढ़ें, बार बार पढ़ें अगर नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि जितना ज्यादा समझ में आएगा उतना ही इजीली अपन इसको आंसर कर पाएंगे. मैं पढ़ता हूं. एक सर्कल की इक्वेशन चाहिए विच इज ड्रॉन ऑन दिस कोड ऑफ दिस सर्कल एज अ डायमीटर. समझ रहे हो? एक सर्कल है, इस सर्कल की कोई एक कोड है, ये रही लेटस से, ठीक, लेटस से वो ए बी है, ठीक है ना. ये सर्कल कौन है? एस इक्वल टू 0 है. ये ए बी कौन है? ये एल इक्वल टू 0 कोड है. इस ए बी के ऊपर फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल ड्रॉन ऑन दिस कोड ऑफ दिस सर्कल एज द डायमीटर. मतलब ये जो नया सर्कल आया दिस वन, यानी S1 इक्वल टू 0, दिस इज द रिक्वायर्ड सर्कल. इस सर्कल के ऊपर क्या होना है? जो रिक्वायर्ड सर्कल है S1 इक्वल टू 0, इस सर्कल पे क्या चाहिए अपने को? ये सर्कल पे, इस सर्कल की ए बी इज द डायामीटर. ए बी क्या है? डायामीटर है. जो कोड है यानी ये क्या है? डायामीटर है इस सर्कल की. आई एम श्योर ये बात आप सबको बढ़िया से समझ आ गई, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है. तो क्या करा जाए दोस्तों? मैं इतना कह सकता हूं, जो S1 सर्कल है वो एक ऐसी फैमिली को बिलोंग कर रहा है जो S इक्वल टू 0 और L इक्वल टू 0 के इंटरसेक्शन से पास कर रहा है, यानी S प्लस लेमडा L इक्वल टू 0 का ही तो पार्ट है वो. इसी फैमिली का पार्ट है जो S इक्वल टू 0 और L इक्वल टू 0 के इंटरसेक्शन से पास कर रहा है, वो S1 है. Am I right? तो सही है. अब S क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ एल. एल कितना है? एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा माइनस पी इक्वल टू 0. ये लिख लिया हमने. ये किसकी इक्वेशन आई? दिस इज द इक्वेशन ऑफ S1. अब ये तो इनफैक्ट जनरल उस सर्कल की इक्वेशन है जो S इक्वल टू 0 और L इक्वल टू 0 के इंटरसेक्शन से पास कर रहा है. अब लेमडा निकालने के लिए एक्सटर्नल या एडिशनल कोई कंडीशन दी जानी चाहिए. अब लेमडा के लिए एडिशनल कंडीशन क्वेश्चन ने दी है हमें, ये रही वो एडिशनल कंडीशन. दिस इज द एडिशनल इंफॉर्मेशन और कंडीशन, एडिशनल इंफॉर्मेशन. अब इसका इस्तेमाल करना है अपने को कि ए बी डायमीटर की तरह कर रही है. अब आइए दोस्तों, इस बात को मैं ऐसे लिख दूं, जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आगे प्लस लेमडा एक्स कॉस अल्फा प्लस लेमडा इंटू कॉस अल्फा इंटू एक्स, ओके, प्लस लेमडा इंटू साइन अल्फा इंटू वाई प्लस लेमडा इंटू साइन अल्फा इंटू वाई. ओके, यहां तक बात समझ में आई. और माइनस ए स्क्वायर माइनस का लेमडा पी माइनस ए माइनस ऑफ ए स्क्वायर प्लस लेमडा पी इक्वल टू 0. ये S1 सर्कल की इक्वेशन आ गई. ये क्या आ गई? S1 सर्कल की इक्वेशन आ गई. अब इसका जो सेंटर है, अगर मैं सर्कल का निकालना चाहूं, 2gx लिखा हुआ है, माइनस जी को माइनस एफ होगा,
यानी माइनस का लेमडा कॉज अल्फा बाय 2 और माइनस का लेमडा साइन अल्फा डिवाइडेड बाय 2, ये सर्कल का सेंटर है। अब ये सर्कल ए बी डायमीटर है इसका, तो ए बी के ऊपर ये पॉइंट लाई करेगा। अब ए बी की इक्वेशन क्या है? ए बी की इक्वेशन है एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल टू पी। अब इसके ऊपर ये पॉइंट लाई करेगा, सेटिस्फाई करेगा, यानी माइनस लेमडा बाय 2 टाइम्स ऑफ कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस लेमडा बाय 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू पी। यानी यहां से अपने पास माइनस का लेमडा बाय 2 टाइम्स ऑफ, अब साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा तो 1 हो गया, इसकी वैल्यू पी आ गई, यानी लेमडा की वैल्यू क्या आ गई दोस्तों? माइनस का 2p आ गई। अब इस लेमडा की वैल्यू माइनस 2p को आप यहां पुट कर दो और वो आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। दैट्स द रिक्वायर्ड आंसर। अगर लेमडा को आप माइनस 2p यहां पुट कर दोगे S1 में, दैट्स द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई एम श्योर ये क्वेश्चन आप सबको समझ में आया है, राइट? रिपीट करूं तो बस ए बी डायमीटर था S1 का, तो इसका सेंटर निकाला लेमडा की टर्म्स में और ए बी के ऊपर सेटिस्फाई करा दिया, यहां से आंसर आ गया, राइट? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में ध्यान से देखें। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, एक सर्कल की इक्वेशन निकालनी है विच टचेस द लाइन, जो कि इस लाइन को टच कर रहा है। कौन सी लाइन को? 2x माइनस वाई इक्वल टू 4 एट द पॉइंट, कौन से पॉइंट पर? 1 कोमा माइनस 2 पर। एंड लेट अस से इसका फर्स्ट पार्ट है passes through let us say 3,4, और जो सेकंड पार्ट है इसका रेडियस इक्वल टू 5। अब इस क्वेश्चन के दो पार्ट हैं। अब मैं इस क्वेश्चन को करने का आप लोगों को हिंट दे रहा हूं, ठीक है ना? आपको समझ में आ जाएगी बात। हिंट क्या है? आराम से सुने। एक ऐसे सर्कल की इक्वेशन चाहिए जो इस लाइन को टच कर रहा है इस पॉइंट पर। पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 1, माइनस 2, तो या ऐसा 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 पॉसिबिलिटी, यानी एस बेस पी प्लस लेमडा एल इक्वल टू 0, यानी टाइप 4 की बात हो रही है, फैमिली ऑफ सर्कल टाइप 4 की बात हो रही है। अब एस बेस पी कितना है अपन जानते हैं, वो तो है एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ एल। एल कितना है? 2x माइनस का वाई माइनस का 4 इक्वल टू 0। अब अपने को क्या निकालना है? लेमडा निकालना है और आंसर आ जाएगा। अब फर्स्ट पार्ट में वो 3,4 इसको सेटिस्फाई करा दो, सेटिस्फाई करा दो, वहां से अपने पास लेमडा आ जाएगा और लेमडा को दोबारा आप यहीं पुट कर देना, वो आंसर आ गया। या फिर ये फर्स्ट पार्ट की बात कर रहा हूं तो सेकंड पार्ट में क्या करना है? रेडियस 5 है तो अंडर द रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस का सी इक्वल टू 5 करो और वहां से आप लेमडा निकालो और लेमडा दोबारा इसमें पुट करो, वो आपका इस सवाल का आंसर आ जाएगा। आई एम श्योर ये बात आपको 100% क्लियर हो जा रही है, राइट? चलिए बड़े, ये तो आसान सवाल था काफी। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन रिलेटेड टू द फैमिली ऑफ सर्कल्स। सो द क्वेश्चन है, अच्छा सा क्वेश्चन लेते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल, सर्कल की इक्वेशन चाहिए which passes through the point -1, 2 and touches the circle -1, 2 से पास कर रहा है और सर्कल को टच कर रहा है। कौन सा सर्कल? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6y इक्वल टू 0 एट ओरिजिन। यू गेटिंग माय पॉइंट? आराम से सुने। एक सर्कल की इक्वेशन चाहिए विच पासिस थ्रू -1, 2 से पास कर रहा है और टचेस दिस सर्कल एट द ओरिजिन। चलिए आइए आराम से सोचें इस क्वेश्चन में क्या करना है अपने। तो मैं बोलूंगा
एक सर्कल जो कि इस पॉइंट से पास कर रहा है और इस सर्कल को टच कर रहा है, यानी ऐसा कुछ आप ऐसे समझें। ये s इक्वल टू 0 है, ये गिवन सर्कल है अपने पास। अपने को S1 की इक्वेशन निकालनी है। इस सर्कल को ये टच कर रहा है 0,0 पर, और ये सर्कल जो S1 है वो पास कर रहा है -1,2 पर। यू गेटिंग इट? अब ध्यान से देखिए, थोड़ा सा दिमाग लगाएं। अगर ये सर्कल इसको इस पॉइंट पर टच कर रहा है तो मतलब ये एक टेंजेंट है। ये t इक्वल टू 0 एक टेंजेंट है, हाँ या ना? ये एक टेंजेंट है इन दोनों सर्कल की, ठीक है। तो क्या मैं S1 की इक्वेशन लिख सकता हूं S बेस P प्लस लेमडा t इक्वल टू 0, हाँ या ना? ध्यान से देखो, टाइप 4 का इस्तेमाल करा मैंने। टाइप 4 डायरेक्टली नहीं इस्तेमाल करा, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाया इसके अंदर में। लाइन जो है, जिस लाइन की बात हो रही है वो टेंजेंट है और उसके ऊपर पॉइंट लाई कर रहा है, और उस पॉइंट पर इस टेंजेंट को S1 सर्कल टच कर रहा है, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि सेंटर तो 0,0 है, प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ टी। अब टी की इक्वेशन निकालनी है, इक्वल टू 0। अब इस सर्कल की टेंजेंट की इक्वेशन क्या हो जाएगी? x(x1) प्लस y(y1) माइनस 4 टाइम्स ऑफ x प्लस 0 प्लस 3 टाइम्स ऑफ y प्लस 0 इक्वल टू 0, यानी 3y माइनस का 4x इक्वल टू 0। ये क्या आ गई? टेंजेंट की इक्वेशन आ गई। ये किसकी इक्वेशन आ गई दोस्तों? ये टेंजेंट की इक्वेशन आ गई। मेरी बात समझ आ रही है? तो यानी ये जो इक्वेशन है S1 की, तो S1 की इक्वेशन क्या बन गई? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ 3y माइनस 4x इक्वल टू 0। अब ये जो इक्वेशन है ये किससे पास कर रही है? क्वेश्चन ने कहा है -1,2, तो -1,2 से सेटिस्फाई करा दो, यानी 1 प्लस 4 प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ 3 इंटू 2 6, 6 प्लस 4 ये इक्वल टू 0 आ जाएगा, यानी ये 5। तो लेमडा की वैल्यू माइनस का 5/10 यानी माइनस का 1/2 आ गई। इस लेमडा -1 को 1/2 को यहाँ पुट कर दो और वो आपके पास दोस्तों फाइनली आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। So this is again a good question related to the family of circles, and डायरेक्टली यहां पर टाइप 4 इस्तेमाल हो रहा था। करेक्ट? चलिए आगे बात करते हैं एक और क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन रिलेटेड टू दी फैमिली ऑफ सर्कल्स। तो आइए दोस्तों इस क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ दिस सर्कल which passes through the origin. Find the equation of the circle which passes through the origin, which passes through the origin, origin से पास कर रहा है जो कि सर्कल, ओके, and through the point of contact of the tangents drawn from the origin to the circle S। उसकी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 11x प्लस 13y प्लस 17 इक्वल टू 0। थोड़ा सा अच्छा सवाल है ये, थोड़ा सा नहीं, काफ़ी अच्छा सवाल है। आइए दोस्तों इस क्वेश्चन के बारे में सोचते हैं, समझते हैं, करते हैं। राइट? तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, आराम से पहले समझे क्वेश्चन को। एक सर्कल की इक्वेशन निकालनी है विच पासिस थ्रू द ओरिजिन, ओके, ओरिजिन से पास करेगा, and through the point of contact of the tangents drawn from the origin to this circle। ये एक सर्कल है, ठीक है ना। अब इस सर्कल के ऊपर दो टेंजेंट बनाई गई फ्रॉम द ओरिजिन, ठीक है ना, ओ से यानी 0,0 से टेंजेंट बनाई गई। यही कहा गया है, इस सर्कल से दो टेंजेंट बनाई गई। यहां तक बात समझ में आ रही है? passes through the origin, passing and through the point of contact of the tangents drawn from the origin to this circle।
ये s इक्वल टू 0 है, ये a पॉइंट है और ये b पॉइंट है, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट आ गए। अब दोबारा पढ़ो क्वेश्चन को। एक सर्कल की इक्वेशन जो कि पास कर रही है ओरिजिन से एंड थ्रू दी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम द ओरिजिन टू द सर्कल्स। मतलब क्या इस बात का, आप ऐसे समझे, मैं ऐसा कहूंगा कि जो सर्कल चाहिए है वो इन दोनों पॉइंट से पास कर रहा है इस तरीके से, ऐसा कुछ। देखो अब डायग्राम बनने के बाद आपको शायद फील आए अच्छे से ज्यादा। एक सर्कल की इक्वेशन विच पासेस थ्रू द ओरिजिन, ठीक है, एक सर्कल की इक्वेशन जो कि ओरिजिन से पास कर रहा है, ठीक है, ओरिजिन से पास करा दो इस सर्कल को, कोई बात नहीं। अब ऐसा भी हो सकता था वो, और इनफैक्ट ओरिजिन से पास कर रहा है तो ये सर्कल तो नहीं बनेगा, ऑब्वियसली इधर ही बनेगा क्योंकि ओरिजिन आप ऑलरेडी ले चुके हैं। जस्ट अ सेकेंड प्लीज, ये मिटाना पड़ेगा सो दैट वी कैन रीड्रॉ द सर्कल सो एज टू अवॉइड एनी कंफ्यूजन। करेक्ट, वेट अ सेकेंड प्लीज। देखिए ध्यान से दोस्तों, आराम से समझिए, ये टेंजेंट थी, ठीक है। अब हम दोबारा ड्रॉ कर लेते हैं एक सर्कल जो कि इससे पास कर रहा है, ए से बी से, और passes through the origin, ऐसा कुछ, passes through the origin, right, in this manner। मतलब this is the required circle s1 equal to 0, this is the required circle, ठीक है ना। हमें क्या चाहिए, एक सर्कल विच पासिस थ्रू द ओरिजिन, ये रहा ओरिजिन से पास कर रहा है, एंड थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, कौन से पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है, ऑफ द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन, ये रहा ओरिजिन, टू द सर्कल, कौन सा सर्कल, एस के ऊपर। समझ में आई ये बात, सही है, बहुत बढ़िया। अब ए और बी को ज्वाइन कर दूं अगर मैं, तो ध्यान से देखो ये सी ओ सी है, हाँ या ना, ए बी क्या है, सी ओ सी है या नहीं। तो अब ए बी की इक्वेशन, सी ओ सी की इक्वेशन यानी ए बी की इक्वेशन हम जानते हैं वो t इक्वल टू 0 होती है, क्योंकि ये 0 0 एक्सटर्नल पॉइंट आ रहा है सर्कल के लिए। यू गेटिंग माई पॉइंट। तो यानी x इंटू 0 प्लस वाई इंटू 0 माइनस का 11 टाइम्स ऑफ x प्लस 0 बाय 2 प्लस का 13 टाइम्स ऑफ y प्लस 0 बाय 2 प्लस का 17 इक्वल टू 0। ये किसकी इक्वेशन आ गई, t की इक्वेशन आ गई, यानी COC की इक्वेशन आ गई। यानी -11x/2 प्लस 13y/2 प्लस 17 इक्वल टू 0 आ गई। यानी इसका मतलब इक्वेशन क्या आ गई, ऐसा बोल सकते हैं 11x माइनस का 13y, 11x माइनस 13y माइनस का 34 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आ गई अपने पास किसकी, COC की। क्यों निकाल रहा हूं COC की इक्वेशन, मैं थोड़ा सा मिसलेनियस क्वेश्चन लिया मैंने जान करके, सो एज टू एनहांस योर अंडरस्टैंडिंग और रेज योर लेवल, इधर वे यू कैन से। 11x माइनस 13y माइनस का 34, ये बेसिकली एक लाइन की इक्वेशन आ गई, ये एक सर्कल की इक्वेशन है। तो जो रिक्वायर्ड सर्कल है वो इस फैमिली का पार्ट होगा जो s इक्वल टू 0 और l इक्वल टू 0 यानी t इक्वल टू 0 के इंटरसेक्शन से पास कर रहा है। यानी जो S1 की इक्वेशन आ गई वो क्या आ जाएगी, s प्लस लेमडा टी इक्वल टू 0, और ये जो इक्वेशन है इट पासिस थ्रू 0,0। खत्म बात, आंसर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा वहां से। s क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 11x प्लस 13y प्लस 17 प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ टी ऑलरेडी निकाल चुके हैं, 11x माइनस का 13y माइनस का 34 इक्वल टू 0। अगर ये जो सर्कल है 0 0 से पास करा दो, लेमडा निकालो और यहां पुट कर दो, और वो दोस्तों आपके पास आंसर आ चुका है। यू गेटिंग माई पॉइंट, राइट। सो यहां तक अपने को बात समझ में आती है, करेक्ट है। तो ठीक है, इसका मतलब ये बात 100% क्लियर हुई। और अब क्या इस क्वेश्चन को करने का और कोई भी तरीका हो सकता है, यस देयर इज वन मोर वेरी गुड मेथड अदर देन दिस। कैन आई से, कैन आई से, ये जो सर्कल होगा, ये सर्कल ऐसा कुछ है, ध्यान से देखें, ये ऐसा कुछ सर्कल है। कैन आई से ये एंगल 90 डिग्री होगा, ये एंगल 90 डिग्री होगा, और ये भी एंगल 90 डिग्री होगा नीचे। मैं दोबारा ड्रॉ कर दूं अगर ये बात, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये एक सर्कल है, ये एक सर्कल है, और ये
यू गेटिंग इट? ये वाला, ये जो टेंजेंट बनी यहाँ से, दिस वन आई एम टॉकिंग अबाउट, राइट? ये एक 90 डिग्री एंगल होगा। तो क्यों नहीं, ये एंगल इन अ सेमी सर्कल है। ये अगर सर्कल का सेंटर को मैं C1 मानता हूं, तो कैन आई से AOC1 90 डिग्री हो। तो मतलब ऊपर का सर्कल, मतलब ये जो सर्कल है, एंगल इन अ सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। तो इसका मतलब OC1 इज द डायमीटर। खत्म हो गई बात। इट इंप्लाइज OC1 क्या है? डायमीटर है। सेकंड मेथड अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो OC1 क्या बन गया? डायमीटर बन गया। OC1 इज द डायमीटर। और भैया अगर डायमीटर है, O का पॉइंट पता है 0,0, C1 पता है अपने को कितना है? 11/2। C1 कितना है? 11/2 और माइनस का 13/2। बस डायमेट्रिकल फॉर्म से आंसर लिखो डायरेक्टली। x माइनस 0 इंटू एक्स माइनस 11/2 प्लस वाई माइनस 0 इंटू वाई प्लस 13/2 इक्वल टू 0। ये आपके पास डायरेक्टली आंसर आ गया। दिस इज द मेथड नंबर 2 टू क्रैक दिस क्वेश्चन, राइट? तो आई एम श्योर यहां तक सारी चीजें समझ में आ गई हैं रिलेटेड टू दी फैमिली ऑफ सर्कल्स। एप्लीकेशन पार्ट इज 100% क्लियर।